कोई कोविड पेशेंट है, जैसे सर ने बताया कि जो वार्ड्स होते हैं जहाँ पे कोविड वार्ड होता है, वहाँ पे तो सारे ही लोग एक लाइन से एक साथ एक के बाद एक लेटे होते हैं, और अगर हम ये मानते हैं कि वहाँ पे बहुत हाई एरोसोल जनरेट हो रहा है, तो उसका मतलब है कि जितने भी हेल्थ केयर वर्कर वो सारे इन्फेक्ट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है एक्चुअली। अगर आप देखेंगे तो इस साल हेल्थ केयर वर्कर जो भी प्रिकॉशन ले रहे हैं वो लोग सुरक्षित हैं, और डेथ भी उतनी ज्यादा नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो प्रिकॉशनरी मेजर हैं वो काम कर रहे हैं, और जी। इसलिए वो शायद वो आम जनता के लिए भी अप्लाई होता है। जब ठीक हम है। इतने सीवियर जहाँ पे एरोसोल जनरेट हो रहा, अगर वहां पे लोग इन्फेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब कि आम जनता भी अगर मास्क लगाती है और सारे जो नियम फॉलो करती है, तो इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मैम। डॉक्टर गंगा, जैसे ये ड्रॉपलेट्स के ज़रिए जाता है, उससे हम इन्फेक्ट होते हैं। मान लीजिए हम लोग सब बैठकर बातें कर रहे हैं कहीं घर में या कहीं किसी और कॉन्फ्रेंस में, साथ में एक कॉन्फ्रेंस रूम में, एक हॉल में, तो वहाँ सिर्फ बात करने से भी अगर मास्क नहीं है और अगर कोई किसी को सिम्टम्स नहीं है, वो पॉजिटिव है, तो वो भी नुकसान कर सकता है। उसका वायरस भी हवा में रहकर दूसरे लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, या सिर्फ छींकने और खांसने से ही ये फैलेगा? नहीं, छींकने और खांसने से ही फैलता है नहीं होता है, लेकिन छींकने और खांसने के वजह से जो फैलता है वो आपको बीमारी लगने का उसकी वजह से चांस ज्यादा होता है। आप जब सादे बात करते वक्त की बात करते हैं तो उसमें भी हम एक फर्क लगाते हैं कि जो गाना गाता है, जोर से बात करता है, उसकी वजह से जो सेफ डिस्टेंस हम 6 फीट का बोलते हैं वो लंबा हो जाएगा। अगर वो बहुत जोर से या जोर जोर से गाना गा रहे हैं लोग, तो वो आगे तक वो एरोसॉल जाने का डर रहेगा। तो हमको एक समझना है, हम जितना वो उसके बारे में जिस ढंग से सोच रहे हैं, जो हमारी इमेजिनेशन जो बताने की कोशिश कर रहा है, उस ढंग का ये नहीं है ना। ये ऐसे अगर हमने सोचना शुरू किया तो लोग बोलेंगे मैं मास्क क्यों पहनूं, वो तो ऐसे भी हवा से ही आने वाला है और वो कहीं दिखता तो नहीं है, वो हवा में तैरता है। सर, मैं क्यों मास्क पहनूंगा, मैं क्यों वैक्सीन लूंगा? फाइनली मेरे शरीर में तो कभी ना कभी तो जाना ही है, क्योंकि वैक्सीन से तो सीवियर कोविड डिसीज और डेथ इसको ही रोक सकते हैं। हमको एक चीज समझना है, लैब में 1000 चीजें होती है, लेकिन हर चीज का मायना ना इंसानों में जब देखा जाता है तो वो उसी ढंग का होना, ये तो चांस जो होता है वो पैथोफिजियोलॉजी के ऊपर बराबर ढंग से हमने सोचा तो उसके ऊपर होता है। ठीक है सर। लेकिन उसका इतना ठोस सबूत हमारे पास अभी नहीं है। राइट। हम अगर ये चल के माने कि सारे लोग डर के ऐसे रहने लगे, जैसा मैंने बोला घर के बाहर निकलने को डरेंगे, बच्चों को लेके जाने को डरेंगे, दूसरा असर क्या होगा? आप भले कितना भी आपके गाइडलाइन निकालो कि होम आइसोलेशन करना चाहिए, एक समय आएगा पैनिक बढ़ गया तो घर में कोई कोविड पॉजिटिव है या वो खांसा, छींका या बुखार आया तो उसके घर के बाहर निकाल डालेंगे। ये कोई अच्छी बात है? ऐसे मुझे नहीं लगता नहीं, है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। और ये बहुत ज्यादा ये बहुत आप गहराई से सोचना चाहिए। और आप बहुत पॉजिटिवली ये बात कर रहे हैं सर। मतलब बहुत ज़्यादा डरना नहीं है, लेकिन क्योंकि WHO ने कह दिया, अपने गाइडलाइंस में शामिल कर दिया, तो हम डरते हैं। मैम, ये ब्लैक फंगस, डॉक्टर प्रज्ञा, ये कोविड पेशेंट्स में और जो ठीक हो रहे हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। ये क्या है? बहुत जल्दी से समय ख़त्म हो रहा है, अगर आप बता दें और इससे एहतियात क्या रखें तो बहुत अच्छा होगा। जो वेंटिलेशंस के लिए जो हम मशीन यूज करते हैं, उसमें डिस्टिल वाटर यूज किया जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें ये फंगस ग्रो हो जाता है, और फिर ये जो पेशेंट है कोविड के उनको भी हो जाता है।